देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड से न्यूज वन इंडिया पर आज की सबसे बड़ी खबर, पूर्व निदेशक उद्यान विभाग हरविंदर सिंह बवेजा के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं और हरविंदर सिंह बवेजा के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी के अध्यक्ष डीआईजी सीआईडी होंगे और एसएसपी अल्मोड़ा, एसपी सीबीसीआईडी हल्द्वानी और कृषि विभाग के अधिकारी भी टीम में शामिल होंगे। इसके साथ ही डीआईजी सीआईडी द्वारा नामित 2 सदस्य भी शामिल होंगे। विशेष सचिव गृह रिदिम अग्रवाल ने जारी किया है आदेश और सीएम धामी का भ्रष्टाचार पर एक और बड़ा प्रहार। सीएम धामी ने ही बवेजा को सस्पेंड किया था। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भ्रष्टाचार पर एक और बड़ा प्रहार, जहां एसआईटी का गठन किया गया है। और उत्तराखंड से न्यूज वन इंडिया पर आज की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां पूर्व निदेशक उद्यान हरविंदर सिंह बवेजा के खिलाफ जांच तेज हो गई है और हरविंदर सिंह बवेजा के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी के अध्यक्ष डीआईजी सीआईडी होंगे और एसएसपी अल्मोड़ा, एसपी सीबीसीआईडी हल्द्वानी, कृषि विभाग के अधिकारी भी टीम में शामिल होंगे। इसके साथ ही डीआईजी सीआईडी द्वारा नामित 2 सदस्य भी शामिल होंगे। तो विशेष सचिव गृह रिदिम अग्रवाल ने आदेश जारी किया है। तो सीएम धामी का ये भ्रष्टाचार पर एक और बड़ा प्रहार। और सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, सीएम धामी का भ्रष्टाचार पर यह एक और बड़ा प्रहार। धामी के निर्देशों पर ही हरविंदर बवेजा सस्पेंड हुए थे, जबकि विभाग के मंत्री गणेश जोशी को इसकी जानकारी तक नहीं थी। और आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज वन इंडिया दर्शकों तक पहुंचा रहा है। निलंबित हुए बवेजा के खिलाफ एसआईटी का गठन कर दिया गया है। डीआईजी सीआईडी इस एसआईटी को लीड करेंगे और उनके साथ ही एसएसपी अल्मोड़ा, एसपी सीबीसीआईडी हल्द्वानी सेक्टर और कृषि विभाग के एक बड़े अफसर के साथ ही जो डीआईजी सीआईडी द्वारा नामित 2 अन्य लोग होंगे, ये प्राइवेट भी हो सकते हैं, इनकी तैनाती डीआईजी सीआईडी करेंगे। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है और एसआईटी जो अपनी जांच में फाइंडिंग्स पाएगी उसको शासन को भी अवगत कराना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पर एक ये बड़ा प्रहार है, एक और बड़ा वार है। आपको बताते चलें, जो बवेजा है, बवेजा पर आरोप है कि उन्होंने कीवी का पौधा जो खरीदा वो मार्केट 77,000 पौधे खरीदे गए, जिसकी कोई अनुमति नहीं ली गई, क्योंकि बड़ी खरीद पर आपको शासन से अनुमति लेनी होती है, फाइल चलती है, इसका प्रोसीजर है। दूसरा, एक महोत्सव हुआ था जिसमें पहाड़ के अदरक आदि को लेकर एक कृषि केस में महोत्सव हुआ था। ये 4 दिन का महोत्सव था, 3 दिन में वाइंड अप हो गया। इसमें भी वित्तीय गड़बड़ की जानकारी थी। इसके अलावा आरटीआई के माध्यम से भी बवेजा घिर रहे थे। बवेजा हिमाचल में भी चार्जशीटेड है। मुख्यमंत्री ने सारे विषयों को देखते हुए बवेजा को माफ कीजिएगा सस्पेंड तो किया ही था। हाँ। और अब एसआईटी का भी गठन हो गया और ये बड़ी जानकारी सबसे पहले न्यूज वन इंडिया दर्शकों को दे रहा है। और इसे ऐसे भी समझा जाए सुदीप के मुख्यमंत्री, चूंकि उनकी एकदम जो नीति और नियत है वो बिल्कुल साफ है कि भ्रष्टाचार अगर गलत कोई भी करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो। यहाँ पे भी एक उदाहरण इसे देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये जो एसआईटी टीम का गठन किया गया है ये सीधे तौर पर बताता है इसमें डीआईजी सीआईडी स्तर के अधिकारी हैं, एसएसपी अल्मोड़ा को शामिल किया गया है, मुख्य कृषि अधिकारी स्तर का एक अधिकारी होगा और एसपी सीबीसीआईडी हल्द्वानी सेक्टर भी एसआईटी को देखेंगे। तो ये सीधे तौर पर बताता है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल तटस्थ हैं, अपनी बात पर दृढ़ हैं, अड़िग हैं कि करप्शन बर्दाश्त नहीं है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए बवेजा जो सस्पेंड हुए थे कुछ माह पहले, अब उनकी विस्तृत जांच, उनके द्वारा किए गए करप्शन की विस्तृत जांच एसआईटी टीम करेगी। क्या कोई समय सीमा भी तय है? ये जो एसआईटी का गठन किया गया है कि इतने वक्त में रिपोर्ट देनी होगी? जी देखिए, जो आदेश मैंने पढ़े हैं उसमें समय सीमा का जिक्र नहीं है।
परंतु शासन समय समय पर फॉलो अप लेता है और चूंकि आईपीएस अफसर अध्यक्ष हैं, आईपीएस का बॉस होम डिपार्टमेंट होता है, तो होम से भी इनसे समय समय पर जानकारी ली जा सकेगी। अब इनको जांच अपनी शुरू करनी है और जांच करते ही इसकी पूरी अद्यतन स्थिति से शासन को भी अवगत कराना है। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां पे भ्रष्टाचार पे एक और बड़ा प्रहार यहां पे किया गया है और एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसके साथ ही डीआईजी सीआईडी द्वारा नामित 2 सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। और आज चूंकि योगी कैबिनेट की अहम बैठक थी, बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, उन्हें सुनते हैं। सही तरीके से होने के नाते उसकी जो उनको क्षतिपूर्ति दिया जाती है वह ठीक समय से समयबद्ध तरीके से सर्वेक्षण और उसको राहत दी जा सकेगी। कृषकों को इसका लाभ यह होगा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ के लिए बार बार सत्यापन की उनको जरूरत नहीं होगी। एमएसपी पर खरीद के लिए जो हर साल रजिस्ट्रेशन और उनका सत्यापन कराने की आवश्यकता होती है उससे भी उनको सरलीकृत हो जाएगी। फसल के नुकसान में वास्तविक क्षति के अनुरूप उनको मुआवजा मिल सकेगा और किसानों को लक्षित फसल के लिए वो किस प्रकार के क्रॉप लगाए हैं समय पर उनको हम एडवाइस दे सकेंगे कि ऐसी परिस्थितियां हैं और आगे मार्केट इंटेलिजेंस के माध्यम से उनको हम जानकारी दे सकेंगे कि आपको इस क्रॉप के भीतर इस मौसम में ये फसल लगाया जाना आपको ज़्यादा अनुकूल होगा। तो ये सारी सुविधाएं इसके माध्यम से उनको मिल सकेंगी। प्रदेश के भीतर कृषि आधारित उद्योगों को भी इसके माध्यम से और कितना हमारे पास उत्पादन है उसकी सही जानकारी हो सकेगी, जिसके माध्यम से उनको संस्थागत विपणन जो बिक्री खरीद होती है उसके लिए उनको जोड़ने का अवसर होगा। कृषि इनपुट के सप्लायर को भी ये उससे सुविधा हो जाएगी कि इस क्षेत्र के भीतर किस प्रकार के इनपुट्स की आवश्यकता है और आंकड़ों के आधार पर जो और नवोन्मेषी कार्यक्रम है वो उसके माध्यम से चलाए जा सकेंगे। जैसा मैंने पहले बताया है कि 60 और 40% के रेशियो में भारत सरकार और राज्य सरकार इसका वहन करेंगे और इस तरीके से ये डिजिटल क्रॉप सर्वे एग्रीटेक इस प्रस्ताव को आज हमारी मंत्रिपरिषद ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई उसमें स्वीकृति प्रदान किया है। दूसरा एक संशोधन उत्तर प्रदेश कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के उसके अधिनियम के भीतर एक संशोधन हुआ है और 5वां विश्वविद्यालय कृषि गौतम बुद्ध भगवान महात्मा बुद्ध कुशीनगर विश्वविद्यालय उसके भीतर जोड़ा जाएगा और इस तरीके से जो है वो इसके अधिनियम बना करके 3 मंडल गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ के भीतर आने वाले 10 जनपद इसके भीतर शामिल किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की सुविधाओं के लिए जो भी पर्यटक आए उनके अविस्थापना के लिए रुकने ठहरने के लिए राज्य से 86 राही पर्यटक आवास गृह संचालित थे। वर्ष 22-23 में कैबिनेट से उनमें से ये निर्णय लिया गया कि जो हमारे लगातार घाटे में चल रहे थे, अव्यवस्थित नहीं थे, उस तरह के राही पर्यटक गृहों को PPP मूड में लोगों को आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। उसी के क्रम में कुल 31 जो हमारे राही पर्यटक गृह इसके लिए अनुमोदित मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए थे, उनमें से 10 पर्यटक आवास गृह राही वाले जिनका बेस प्राइस से बहुत अच्छे प्रतिशत में वृद्धि दर पर टेंडरों के आधार पर ई टेंडरिंग के माध्यम से अंतिम रूप से आज उनको PPP मूड में हम लोगों ने मंत्रिपरिषद से निर्णय लिया है। ये राही पर्यटक गृह सोनौली महाराजगंज, राही पर्यटक आवास गृह बटेश्वर आगरा, राही पर्यटक आवास गृह गोकुल गांव मथुरा, राही पर्यटक आवास गृह बांदा,
राही पर्यटक आवास गृह कलंजर बांदा जिले का, कालंजर बांदा का। 5वां है राही पर्यटक आवास गृह मथुरा। 6वां है राही पर्यटक आवास गृह राधा कुंड मथुरा। 7वां राही पर्यटक आवास गृह सांडी झील हरदोई। 8वां है राही पर्यटक आवास गृह नीमसार सीतापुर। 9वां है राही पर्यटक आवास गृह देवगढ़ ललितपुर। और 10वां है राही पर्यटक आवास गृह भदोही। ये अलग अलग जिनका हाईएस्ट रेट पे टेंडर आया था उनको अंतिम रूप से निर्णय लिया गया है कि इनको हम लोग ट्रिपल पी मोड में 30 साल प्लस 2 साल, 30 साल पहली बार में, 30 साल का नवीनीकरण और 2 साल उनको कंस्ट्रक्शन पीरियड देते हुए हम लोगों ने इन ट्रिपल पी मोड पर देने का निर्णय लिया है, ताकि 30 प्लस 2 years कंस्ट्रक्शन पीरियड, 30 years, फिर आफ्टर 30 years रिन्यूअल, कुल टोटल 62 years। इस तरह हम लोग बेहतर सुविधाएं हमारे पर्यटकों को दे सकें, इस तरह इनको तैयार कराएंगे, पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनाएंगे और बेहतरीन संसाधन और सुविधाएं इन राही पर्यटकों को डेवलप करके देने का काम करेंगे। दूसरा निर्णय लिया गया है आज की कैबिनेट में कि राज्य सरकार के अधीन 75% या पूर्ण रूप से जो क्षतिग्रस्त हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हेरिटेज बिल्डिंग, हेरिटेज किला, इनको हम लोग 90 साल की लीज पर आवंटित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसमें जो हेरिटेज परिसंपत्तियों को बिजनेस प्लान के अनुरूप हेरिटेज होटल के रूप में, माइंस एक्टिविटी सेंटर के रूप में, रिसोर्ट के रूप में, म्यूजियम, हेरिटेज रेस्टोरेंट के रूप में, बैंक्वेट हॉल के रूप में, वेडिंग टूरिज्म के रूप में, एडवेंचर टूरिज्म के रूप में, होम स्टे के रूप में, थीमेटिक पार्क के रूप में, वेलनेस सेंटर के रूप में और अन्य टूरिज्म हॉस्पिटलिटी यूनिट के रूप में डेवलप करने के लिए अलग अलग विकासकर्ताओं को देने का काम करेंगे। ये जो 9 बिल्डिंगें हम लोगों ने या उनकी बिल्डिंग, क्षतिग्रस्त बिल्डिंग या हेरिटेज परिसंपत्तियां हैं, उनमें पहली परिसंपत्ति है 76 मंजिल लखनऊ। इसकी 9.88 एकड़ जमीन को लिया गया है। दूसरी है चुनार किला मिर्जापुर, इसकी 21.64 एकड़ जमीन पर ये बिल्डिंग और कुल मिला के इसकी एरिया है, जिसमें अर्धनिर्मित, क्षतिग्रस्त बिल्डिंग और ओपन एरिया मिला के 21.64 एकड़ है। तीसरा है बरुआ सागर किला, ये झांसी में है, इसका एरिया है 7.39 एकड़। चौथा है कोठी गुलिस्ता ए इरम लखनऊ, इसका एरिया है 1.35 एकड़। पांचवा है कोठी दर्शन विलास लखनऊ, इसका भी एरिया 1.35 एकड़, ये गुलिस्तान इलम कोठी सहित। छठा है कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ कैसरबाग में है, इसका एरिया है
एकड़। सातवां है बरसाना जल महल मथुरा, ये इसका एरिया है 1 एकड़। सातवां है शुक्ला तालाब कानपुर, इसका एरिया है 6.90 एकड़। नवा है टिकैत राय बारादरी बिठूर कानपुर, इसका एरिया है 0.217 एकड़। इसमें ये लोग अपने जो डेवलपर होंगे वो हेरिटेज होटल के रूप में कन्वर्ट करेंगे, माइंस एक्टिविटी देंगे, रिसोर्ट म्यूजियम खोल सकेंगे, हेरिटेज रेस्टोरेंट, बुटिंग रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, वेडिंग टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, होम स्टे, थीमेटिक पार्क, वेलनेस सेंटर और अन्य हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म एक्टिविटीज का संचालन यहाँ से कर सकेंगे। लेकिन जो मूल स्वरूप होगा किले का उसको यथावत पूर्ववत कायम रखेंगे। रेवेन्यू सरकार को पूरा रेवेन्यू मिलेगा इसका। अभी हम बताते, पहले ये हो जाने दो, हम बताते हैं इसका पूरा। एक आज हम लोग नई नीति उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 लेके आए। आज कैबिनेट से उत्तर प्रदेश वाटर टूरिज्म एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी। और दिल्ली दौरे पे पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जल, थल और नभ में भारत के सामर्थ्य का परचम लहराने वाले सशक्त और शक्तिशाली भारत के शिल्पकार और विश्व पटल पे भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संवाहक, जन जन के दिल में बसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से आज मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की कई परियोजनाएं चल रही हैं, उसको लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड के विकास में उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। सभी के बारे में आगे प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और साथ ही सड़क परिवहन के क्षेत्र में 2024 विभिन्न मार्गों के सुधारीकरण के लिए और नवनिर्माण को लेकर उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ ही 6 राजमार्ग उनको स्वीकृत करने का भी निवेदन किया है। साथ में पर्यटन की दृष्टि से और जनमानस को सुविधा की दृष्टि से काठगोदाम, भीमताल, लोहाघाट, पंचेश्वर मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए भी अनुरोध किया है। साथ ही 3 टनल जो कि जौलीकांग के मध्य 5 किलोमीटर लंबी तथा वेदांत से 20 किलोमीटर मार्ग बनाए जाने से जौलीकांग एवं तौघाट दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जो 5 किलोमीटर टनल से अभी 5 किलोमीटर की टनल बन जाने से 100 नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक प्रीतम सिंह को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आगामी छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त होने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इसी तरह प्रदेश कांग्रेस के निवर्तमान मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने भी प्रीतम सिंह की नियुक्ति पर खुशी जाहिर की।
देहरादून में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अभी से राज्य सरकार की कई बड़ी पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही हैं, जिन्हें आने वाली कैबिनेट में पेश किया जाएगा। सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि लैंड अवेलेबिलिटी के साथ ही पॉलिसी अभी से तैयार कर निवेशकों के समक्ष प्रपोजल जमीन की उपयोगिता के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप मैं बताऊं तो हमारा एमएसएमई का पॉलिसी अभी आगामी कैबिनेट में आने वाला है, ड्रोन पॉलिसी आगामी कैबिनेट में आने वाला है, सर्विस सेक्टर पॉलिसी आगामी कैबिनेट में आने वाला है। इसको छोड़ करके जो ऑलरेडी आ चुके हैं, कैबिनेट से अप्रूवल हो चुके हैं, वो हमारी टूरिज़्म पॉलिसी है, जो बहुत हिंदुस्तान के हर स्टेट की पॉलिसी के साथ आप तुलना करेंगे तो ये सबसे अट्रैक्टिव पॉलिसी है। और उसके साथ साथ हमारी मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लार्ज इंडस्ट्रियल पॉलिसी और हमारी ऊर्जा के 2 पॉलिसीज। लक्सर एसडीएम कार्यालय में आज उप जिला मजिस्ट्रेट से बार संगठन के कई पदाधिकारी और अधिवक्ता ने मुलाकात की, जहां बीते महीनों से लगातार जारी दाखिल खारिज संबंधित हड़ताल को लेकर अपना कड़ा विरोध जताया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।